अरे मैं नाजहूस न हूँ, अरे तुम मेरा एहतराम करो। अरे मैं नाजहूस न हूँ, अरे तुम मेरा एहतराम करो। जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। हाँ बोल जानी बोला, बोल जानी बोला हो, बोल जानी बोला पपियारा पीऊ के बोल जानी बोला। भी मैं उतना दम रखता हूँ जो कमेंट किए हैं अभी लोग हमारे जो कि वीडियो में, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप करवाइए प्रोग्राम। मंच आपका होगा, लोग आपके होंगे, लेकिन जज्बा हमारा होगा, जुनून हमारा होगा, जीत हमारी होगी। मैं तो झंडा पे भी राह गाना चाहता हूँ। के मारे भीमा गदा जिरी जो धन जमी पे लुढ़कने लगे रे, जब दोनों बहादुर लड़ने लगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 सच तक। मेरा नाम है शेषनाथ बिंद। इस समय हम जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा कुढ़ा चवर में उपस्थित हैं, क्योंकि बिरहा जगत की बात की जाए तो एक अलग पहचान दिलाने वाले युवा कलाकार के घर पे हम आए हुए हैं। देखा जा रहा है कि हर प्रकार के सब लोग बिरहा में अपनी अपनी पहचान बनाते हैं, और एक युवा कलाकार ने 2 ही दिन के अंदर ऐसा सोशल मीडिया पर धमाका मचाया है कि कहने की बात ही अलग है। हम क्या कहें तो कहें। आइए हम उन्हीं से मुलाकात करके चर्चा करते हैं कहाँ से ये चीज़ सीखें। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। जी, मैं पहले आपको प्रणाम करता हूँ कि मैं धन्य हूँ कि आप हमारे दरवाजे पर आए और मेरे बढ़ावा को आप लोगों ने इतना दूरी तक फैला दिया कि आज मैं सोच नहीं सकता हूँ कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। आपका नाम क्या? आपने मेरा नाम तो इसे छोटू लाल यादव नेता गुलाटी वाले नाम है, और ग्राम कुढ़ाच, और हमारे पिताजी का नाम शोभनाथ यादव, माताजी का नाम लाखपति देवी यादव यानी नाम है। माता पिता ने छोटू यादव नाम रखा, नेताजी मानते इधर उधर राजनीति में रख दिया होगा, लेकिन गुलाटी वाले नाम किसने आपका रखा? ये हमारे विजयलाल गुरुजी ने मतलब देखा वीडियो, तब उन्होंने नाम रखा विजयलाल यादव जी। हमारे श्री जो विजयलाल यादव गुरुजी हैं, वो गुरु नहीं, वो देवता हैं। हाँ, जैसा कि छोटू जी कहा जाए तो बिरहा जगत में कोई करताल बजा करके सुपर हिट होता है, तो कोई जो कि कमर हिला करके, कोई नाच करके, कोई कैसा भी करके, लेकिन आपको ये नया चीज़ आप जो उत्पन्न किया है बिरहा जगत में, ये सबसे अलग हट के पहचान कैसे बनाई? मैं देख रहा था, मतलब साल भर हो गया, मतलब सीख रहा हूँ अभी। मैं सीखता, जिंदगी भर सीखना ही है। मैं देख रहा था कि ऐसे हमारा बिरहा विलुप्त होते जा रहा है, लोगों का ध्यान भटकते जा रहा है, मतलब इससे दूरी होने जा रहा है। यानी कि लोग नाच की तरफ भाग रहे हैं, जो भोजपुरी की तरफ भाग रहे हैं, हमारा बिरहा जो कि डूबते जा रहा है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा चीज़ किया जाए जो कि वीर रस पे, ना नाच हो ना तो कोई भोजपुरी गीत हो, इसमें वीर रस हो, वीर रस के भाव में एक नई चीज़ दिया जाए जिसमें जोश, हाँ जिसमें जोश हो। पहले के जो गवैया हमारे थे, रामदेव बुल्लू उस्ताद जो लोग थे, ऐसा लगता था कि अब भीड़ जाएंगे लोग बिरहा गाते गाते। तो वो मतलब मुझे वो जुनून आया, मेरे अंदर जोश पैदा हुआ। हमारे विजयलाल गुरुजी का जब हम लोग सुनते हैं बिरहा, तो ऐसा जोश पैदा होता है, क्योंकि उनका गाना सुन के कितने लोग भर्ती हो जाते हैं, दौड़ते हैं। तो मैं क्यों नहीं सोचा कि जब लोग एक लेडीज़ की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि कहीं लेडीज़ का प्रोग्राम हो रहा है तो लोग चले जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि वीर रस का भाव, जहाँ जेंट्स का होता है तो कम भीड़ होती है, लेडीज़ों का होता है तो ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो आपने जो है कि सोचा कि कुछ ना अलग किया जाए, क्योंकि लेडीज़ का जब प्रोग्राम होता है तो लोग मोबाइल खोलकर वीडियो बनाने लगते हैं। जब हमारे जेंट्स भाई का जब आता है पारी तो लोग बंद कर लेते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा बुरा लगा क्योंकि हमारे जो बिरहा अगर देते हैं लोग, अगर लाची देते हैं, अगर प्रोग्राम कराते तो ये हमारा जो है कि एक मर्द ही देता है। जब कहीं प्रोग्राम मिलता है तो वो मतलब होता है कि नहीं ये लेडीज़ को कर दीजिए, वो लेडीज़ को कर दीजिए। तो मुझे बुरा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमारा बिरहा डूबते जा रहा है। इसका मतलब कि लेडीज़ का ज़्यादा मांग हो रहा है। मैं दोनों चलें, लेकिन अगर जेंट्स खड़ा हो तो ऐसे मर्दानगी के साथ अपना काम करे। एक ज़माना था कि जो बिरहा जेंट्स लोग गाते थे तो धीरे धीरे डूब रहा था, तो उसमें जो विजयलाल जी ने लेडीज़ों को लाएँ तो थोड़ा बिरहा उठा, लेकिन सब लोग आकर्षित हो गए हैं लेडीज़ों के ऊपर, जेंट्सों पर उतना कम ध्यान देने लगे। नहीं, क्योंकि हमारे विजयलाल गुरुजी ने लेडीज़ को नहीं लाया, क्योंकि वो तो ये मतलब ये भी कर रहे थे कि नहीं लेडीज़ हमारी जो है कि हमारी जो लेडीज़ हैं वो नहीं गाएंगी, क्योंकि ये मर्द का काम है।
क्योंकि वो पैसा देकर भी बैठाते थे पहले, जो कि मैं सुनता हूँ हमारे पिताजी बताते हैं कि नहीं, पहले जो कि लेडीज़ों का गवाया नहीं जाता था, पैसा देकर बैठाया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे ज़माना बदलते गया, उसी में लोग अपना जो है कि ये बना लिए जो है कि। छोटू जी, अगर पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो कितने तक पढ़ाई लिखाई आपने? मेरा तो हाई स्कूल, इंटर और बीए है, ITI है, कंप्यूटर भी मैं किया हूँ। बिरहा जगत में कैसे अचानक आप घुस गए? ये तो हम तो थोड़ा बहुत, हमारे जब पिताजी गाते थे तो घर पे भी मैं गुनगुनाया आपके करता था। पिताजी भी गाते थे? हाँ, क्योंकि मेरे अंदर जुनून था और उतना मैं ध्यान नहीं देता था, लेकिन देखा कि हमारे विजय लाल गुरुजी कहें कि मेरा बिरहा जो कि हम लोगों का जो समाज है डूबते जा रहा है, तो मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ। साल भर के अंदर मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया। मैं अभी तो तैयारी पूरा नहीं किया हूँ, फिर भी मैं उतना दम रखता हूँ। जो कमेंट किए हैं अभी लोग हमारे जो कि वीडियो में, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप करवाइए प्रोग्राम, मंच आपका होगा, लोग आपके होंगे, लेकिन जज्बा हमारा होगा, जुनून हमारा होगा, जीत हमारी होगी। मैं तो झंडा पे बिरहा गाना चाहता हूँ, इतना मतलब गर्व रखता हूँ। जिस जोश से आप छोटू जी कह रहे हैं, उसी जोश से हम सोच रहे हैं कि हमारे दर्शकों को गा करके कुछ अपने जबान से मुंह से सुना दे तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल, वही जोश होना चाहिए, बिल्कुल। गुलाली वाली नहीं मारना यहाँ पे भैया, क्योंकि यहाँ पे सब फर्श है, चारों तरफ दिक्कत हो जाएगा। जोश की बात अलग होती, लेकिन वही जोश थोड़ा आ जाए शरीर के अंदर। देखिए, मैं तो ये तो प्रसिद्ध हो गया है मेरा एक जो है कि गाया था, कव्वाली गाया था मैंने। लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक जो कि बुल्लू उस्ताद, हमारे रामदेव गुरु उस्ताद गाते थे, वो गीत है कि झुलनिया का गुजवा टूटल है राजा, जवनिया में गड़िया छूटल है राजा। आज भी जब बीरस के भाव में ये सब गीत नहीं रहता है तो बीरस का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो हमारे जो उस्ताद गाते थे रामदेव गुरु, अरे झूलनिया कै गुजवा, अरे झूलनिया कै गुजवा, अरे टूटल ये राजा, आ जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा, जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा। ऐसे ऐसे लोग गाना गाते थे। कोई एक और सोच रहे हैं कि सुना दे तो बेहतर रहेगा। लेकिन वो जोश नहीं रहा, जो बीरस का जोश होता है ताल ठोक करके, वो जोश नहीं आया अभी आपके पास। अच्छा, चलिए तो बीरस जो है कि हम सुना देते हैं आपको, क्योंकि एक देश नौजवान के लिए ये हमारा जो है कि कव्वाली जिस पे है उस पे ही मतलब लिखा गया है कि मैं नाजे हुस्न हूँ, इसी पे है। इसी को सुना देता हूँ क्योंकि वो मतलब भाव है, ये इसमें थोड़ा जुनून पैदा होता है, क्योंकि बीर रस इसमें है। कोई मासूका है जो अपने आशिक से कहती है, समझा रही कि मैं नाजे हुस्न हूँ, तुम मेरा एहतराम करो, जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। किसी ने लिखा है, क्या गजब लिखा है, गीत है। अरे मैं नाजे हुस्न हूँ, अरे तुम मेरा एहतराम करो, अरे मैं नाजे हुस्न हूँ, अरे तुम मेरा एहतराम करो, जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो, जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। वास्तव में वही जोश था जो मंच पे आप दिखाए, गुलाली मान ली। इसके लिए गुलाली नहीं मारी, इसके लिए धन्यवाद यहाँ पे, क्योंकि फर्श है, चोट भी लग सकता है, वो जोश अलग रहता है। इसके आगे बिरहा को कहाँ तक ले जाने की अभी आपकी सोच है? इसमें कला और कुछ बदलेंगे कि गुलालियत से सिर्फ रहेगा? नहीं, मैं मतलब देखिए, लोगों का नया नया चीज़ लाना इसमें ज़रूरी है। जब नया चीज़ हम लाएंगे तभी लोग हमारे ओर प्रकाशित होंगे। ये नहीं कि हम गुलाटी मारना स्टार्ट कर देंगे तो लोग सिर्फ गुलाटी देखेंगे। इसमें मुझे बासा भी खड़ा करना सीखना है और कुछ ऐसा कलाकारी मैं मंच पे दिखाना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर उतना कला है। और आप बिरहा सुनने के लिए उत्साहित होइए, कहीं जाइए तो बिरहा सुनिए कि उसमें क्या है और कौन क्या कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, उससे मतलब नहीं है। अब उसके जुनून को देखिए कि उसके अंदर जुनून क्या है। तो आइए, इनके पिताजी हैं छोटू यादव जी के, जो कि इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, का नाम है? शोभनाथ यादव। अरे सुना थी बिरहा पहले तुम गावत रहा। हाँ। कितना उम्र है इसमें आपको? अरे समय करीब करीब 80 के लगभग हुई। आपका लड़का भी बिरहा गावे लगना, हाँ। तो कैसा लगेला आपको? बहुत ठीक लगा। तनी एक ठे अपने जमाने का गाना सुना देता।
चढ़ली जवनिया, अरे चढ़ली जवनिया कपोल जनी खोला, पपिहरा पीऊ के बोल जनी बोला, पपिहरा पीऊ के बोल जनी बोला। बोल जनी बोला, बोल जनी बोला हो बोल जनी बोला, पपिहरा पीऊ के बोल जनी बोला। हाँ, खड़ा होकर गाना तो खड़ा होकर गा दीजिए। आपको मैं देख कर ही मतलब जोश में गाता हूँ तो आप मतलब दर्शकों तो लोगों को दिखाएंगे कि आपके अंदर कितना जुनून है, तो उनको लगेगा कि नहीं जब बाप ऐसा है तो बेटा कैसा होगा। पिताजी भी आपको रास्ता दिखाते हैं। हाँ, क्योंकि इनको देखकर ही मुझे वो जुनून और जोश पैदा होता है कि हमारे पिताजी जब बूढ़ौती में, जब 80 बरिस के बूढ़ौती में ये इतना गा सकते हैं, अभी तो ये देख रहे हैं तो अपना जोश दिखाते हैं, भी हमारे जैसे दिखाते हैं। चाचा अब आता तनी तो गायक तई है राजा, गायक तई सुनावा था, हाथ ऊपर लगाना अपना। हाँ बेटा कहत ना, जब दोनों बहादुर लड़ने लगे रे, जब दोनों बहादुर लड़ने लगे, एक तरफ है भीमा बली, भीम बली हो भीम बली, एक तरफ जिर जो धन छली, जिर जो धन छली, जिर जो धन छली, अरे मारे तानिक मारे भीम गदा, जिर जो धन जमी पे लुढ़कने लगे रे, जब दोनों बहादुर लड़ने लगे। जुआ इस उम्र में भी, करीब पूरे 70-80 साल की उम्र में भी वही जोश आपका है। अगर जवानी में ये सब रहते तो कितना किए होंगे आप। लेकिन अभी सब बिरहा उरहा गाना छोड़ दिए। हाँ भैया छोड़ दें। केकरे साथे आप बिरहा गावत नहीं जैसे पहले जब आपका जमाना रहा? हाँ, हीरा खलीफा रहना, बुल्लू रहना भैया, सबके साथे आप गा चुका? हाँ अल्लाह। आज भी कहीं बिरहा होती तो जोश आवते आपको? हाँ तब का मतलब वह जवानी वाला जोश आ जला है बुढ़ाई में भी? हाँ, जब गावा ना, जब बीर रस गावा वाला मिलल है ना, सुनी लगी ना, तो हम जौन तो उनकी बरौनी सुन के लगले हो भैया। आज भी जो रोवा फरफरा जाता है। हाँ लोग कहेला कि फागुन में बुढ़वा का रोवा फरफराला, लेकिन बिरहा सुन लेला तब 12 महीना आपको रोवा फरफरा जाला। हाँ भैया। ठीक, तो छोटू जी ये हमारी बात हो रही थी जो कि युवा सिंगर छोटू यादव से। छोटू जी और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कुछ कह सकते हैं तो बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगले जो है कि अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें कुछ नया करके दिखाऊंगा। ये नहीं कि मैं सिर्फ गुलाटी मारता हूँ, मैं अपना जो है कि जुनून और जज्बा जो है कि आप लोगों के सामने रखूँगा। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे शेषनाथ भैया का जो चैनल है न्यूज़ 9 सस्तन, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और कमेंट और उसमें बताइए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि हमारा कैसा लगा आप लोगों का जो कि ये प्रोग्राम। जब हमारे आए हमारे चैनल वाले, मैं उनका प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इतने आगे बढ़ाने का इन्होंने कार्य किया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे लोग ही जब गाज़ीपुर में आएंगे तो हमारा एक कलाकार का जज्बा और जुनून और बढ़ेगा। तो साथियों अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दो छोटू यादव के लिए कि इनका कैसा लगा बात और कैसा लगा इनका जो कि वो क्या बोलते हैं गुलाटी मारने वाला तरीका। ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे, अधिक से अधिक सपोर्ट करें और लाइक करें, कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो लेकर के जल्दी उपस्थित होंगे आप लोग के बीच में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।